Hey guys, what's up? Welcome back to Basila. Thank you so much for 10K. और हमें लिटरली विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी आप लोगों ने हमारे 10K करा दिए। तो हमने YouTube कम्युनिटी टैब पे, Instagram पे और हमने Discord ग्रुप पे पूछा था कि आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमसे पूछ सकते हो। और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आज हम करेंगे उन सबका आंसर। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है द यूट्यूबर गाय ने, टेल अस अबाउट योर होल म्यूजिकल जर्नी, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो आपको भी हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। और इसके साथ अब बताते अपनी जर्नी। तो भाई उत्कर्ष, क्या जर्नी थी? तो मैं इंस्पायर्ड हुआ था स्कूल में एक डीजेइंग कंपटीशन से, और वहां से मुझे पता लगा था कि ईडीएम म्यूजिक भी होता है। और वो जानने के बाद मैंने कॉलेज में आया और वहां से हमने बेसिला शुरू करा। तेरे को कहाँ से? सेम चीज मेरी भी ऐसी है। मैं टीवी बहुत देखता रहता था, और मैं जैसी छुट्टियों पे था गर्मियों की, तो मैंने बस देखा टीवी पे VH1 पे निकी रोमेरो एक आर्टिस्ट है, और जैसे ही वो डीजेइंग कर रहे थे मैं उससे इंस्पायर्ड हो गया। और उसी टाइम मेरे दोस्त लोग बात कर रहे थे FL स्टूडियो के बारे में, तो मैंने FL स्टूडियो स्टार्ट करा। और धीरे धीरे हम कॉलेज गए, कॉलेज में मिले, फिर बेसिला स्टार्ट हुआ। और ये पूरी जर्नी जानना चाहते हो तो ये आ रही है आई बटन में वीडियो, हमने पूरा पॉडकास्ट करा है और इसमें आपको सारी स्टोरी पता चल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमसे RIP ईयर बीट्स ने, और उन्होंने मल्टीपल क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से पहला है पहला है हु इंस्पायर यू द मोस्ट। इंस्पायर यार ऐसा नहीं है, मेरे लिए कोई भी एक चीज इंस्पिरेशन नहीं है। मतलब आर्टिस्ट भी हो सकता है, और कई बार यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो आ जाती है जो कि म्यूजिक से रिलेटेड भी नहीं होती, उससे भी इंस्पायर्ड हो जाता है, किसी मूवी से, किसी एनिमे से, किसी यूट्यूब, कोई भी चीज हो सकती है इंस्पिरेशन के लिए। तो नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है व्हाई डिड यू पुट योर चैनल नेम बेस लीला। तो इसका आंसर अभी छोटी सी वीडियो में प्ले करते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। क्या? बेस नीला, रामलीला ये कर सकते हैं। तो इन्होंने पूछा हाउ मच डू यू अर्न बाय म्यूजिक, इफ लेस देन डू यू रिग्रेट गोइंग ऑन म्यूजिक करियर। इसका देखो सीधा सा आंसर है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल नहीं कमा रहे। तो हम डिसेंट कमा रहे हैं, और अगर कोई इसकी एक एवरेज पूछ रहा है तो इतना है कि आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो इससे। और दूसरी चीज की क्या हम रिग्रेट कर रहे हैं अगर हम पैसे कम कमा रहे हैं? डेफिनेटली अगर हम कोई और बिजनेस करते तो मे बी हम ज्यादा भी कमा सकते थे, बट म्यूजिक में भी कोई लिमिट नहीं है। तो आप जितनी मेहनत करते जाओगे, जितना आप अपना नाम बनाते रहोगे, डेफिनेटली पैसे भी उतने ज्यादा आते जाएंगे। तो नेक्स्ट उनका क्वेश्चन है हाउ टू गेट बीट मेकिंग आइडियाज क्विकली। डेली बैठ के प्रैक्टिस करो, कॉर्ड्स बनाओ, गाने सुनो, उनसे में भी आप इंस्पायर हो सकते हो। बट आपको डेली बैठना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है ये चीज करना, बट एक बार आप अपने रूटीन में ले आओगे बीट मेकिंग, तो आपको डेली बहुत मजा आने लग जाएगा। और आई थिंक आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम म्यूजिक बनाते हैं तो हम कभी ये नहीं करते कि कोई आइडिया, जनरली एक आइडिया का तो बैठे हम कोई भी कॉर्ड बना रहे हैं, मेलोडी बनाई, वो अगर अच्छी बन गई तो पूरी बीट बन जाती है। ऐसा नहीं होता कि हम पहले बीट के बारे में सोचते हैं, अरे दिमाग में आइडिया आएगा तो ही बनाएंगे। कुछ भी बनता है वो अच्छा लगने लगता है, पूरा गाना बन जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन है कार्तिक और उत्कर्ष कैसे मिले एक साथ। तो हम दोनों मिले थे कॉलेज में, और हम लोग लास्ट ईयर में जाके हम लोगों ने बेसिला स्टार्ट करा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। ये तो भाई देखना पड़ेगा, मुझे लगता नहीं है। भाई मेरे टूथपेस्ट में तो नहीं है, मैं हाइड एंड के करके यूज करता हूँ। तो जिसको भी सेंसिटिविटी होती है और अच्छे दांत रखने, तो हाइड एंड के यूज करो, जाओ खरीद के लाओ। वीडियो स्पॉन्सर्ड है क्या? है नहीं स्पॉन्सर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप दोनों की लाइफ में एक ऐसा फेज आया जहां पे आपने म्यूजिक क्विट करने का सोचा हो? प्लीज आंसर दिस थिंग एंड टेल अस हाउ टू स्टॉप फीलिंग डीमोटिवेटेड। तो फिलहाल तो हमारी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया नहीं है जहाँ पे हमें म्यूजिक क्विट करने का सोचना, और हम चाहेंगे भी नहीं कोई ऐसा मोमेंट आए। और अगर आप डीमोटिवेटेड फील करो तो कोशिश करो कि कोई भी एक ऐसी चीज करो जिसमें आपको मजा आ रहा है करने का, और वो मे बी आपको डीमोटिवेशन से बाहर लाके खड़ा कर दे। बाकी अगर मैं अपनी बात भी करूं तो क्विट करने का ऐसा हमें इतना ज्यादा नहीं हुआ कि यार क्विट करना ही पड़ेगा। बट डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि यार पैसे कमाने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें, तो बहुत बार ऐसा लगा कि जॉब करनी चाहिए या कुछ और करना चाहिए। बट अगर आप स्टिक रहोगे इस चीज के साथ, म्यूजिक के साथ, तो डेफिनेटली पैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बड़ा रीजन होता है लोगों को क्विट करने का। और अगर दूसरी चीज, अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो उसका यही इजी सा तरीका है, थोड़े दिन के लिए ब्रेक लो, एंजॉय करो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, वापस आओ, आपको देखो खुद ही मन करेगा। अगर आपने स्टार्ट करा, आप रुक भी नहीं पाओगे म्यूजिक करने से। आप बॉलीवुड फिल्मों में फिल्म स्कोर करोगे इन फ्यूचर? तो यार पता नहीं, डिपेंड करता है। अगर कोई प्रोजेक्ट आएगा और हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली करेंगे। सेम। ऑलराइट गाइस, तो अब एक और क्वेश्चन आया जिसमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे हैं, तो देखते हैं क्या लिखा है। जस्ट फ्यू क्वेश्चन, इफ यू गाइस कैन आंसर देन इट विल बी रियली हेल्पफुल। पहली चीज, फर्स्टली कैन यू गाइस प्लीज अपडेट विद द डिस्कॉर्ड इनवाइट लिंक नॉन एक्सपायरेबल। तो ये हमें पहले भी आया, बट हमारा जो लिंक है वो नॉन एक्सपायरेबल ही है, तो क्योंकि लोग हर टाइम ज्वाइन करते हैं, तो मे बी कुछ दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसी दिक्कत है, आप हमें contact@basila.in पे मेल कर देना, हम आपको ऐड कर देंगे।
उसके बाद इफ पॉसिबल कैन यू गाइस प्लीज मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ टू प्रोड्यूस फ्यूचर बेस फ्रॉम स्क्रैच इन एफएल स्टूडियो। तो हमने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर बेस के ऊपर बना रखी है, बट वो एबल्टन में, और ये हम अभी आज बोलना चाहेंगे इस Q&A में, चाहे एफएल हो, चाहे एबल्टन हो, चाहे लॉजिक हो, कोई भी डॉ हो, अगर आपको सीखना है कोई भी जॉनर, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि सिर्फ एफएल के ट्यूटोरियल देखो, सिर्फ लॉजिक के देखो, सिर्फ एबल्टन के देखो। जो भी डॉ आप चलाते हो उसके ट्यूटोरियल्स देखना बंद करो, सब ट्यूटोरियल्स देखो, क्योंकि सेम ही चीज है, वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू गाइस डू विद एनी फुल टाइम जॉब और इज म्यूजिक योर फुल टाइम जॉब? तो बेसिकली हम म्यूजिक ही हम फुल टाइम जॉब करते हैं और हम एज सच और कोई जॉब नहीं है। What is the relation between उत्कृष and कार्तिक? कार्तिक नहीं, what हमारा रिलेशन यार, नीचे देख क्या लिखा है, नीचे लिखा है दे बोथ आर कपल्स। तो हमारा रिलेशन यार, हम दोनों कॉलेज में मिले थे, तब से हम दोस्त हैं। आप बिजनेसमैन, पार्टनर, कुछ भी बोल लो, तो अपना रिलेशन सही है, और नीचे कपल नहीं है, बस ये थोड़ा गलत हो गया। हाउ ओल्ड आर यू गाइज एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? और एज अगर पूछ रहे हो तो चलो मैं 23 हूँ, और अभी फिलहाल मैं 21 हूँ और 22 को होने वाला हूँ जल्दी। और फ्यूचर प्लान ऐसा यार बहुत सारे प्लान हैं, एक कोई प्लान नहीं है, बट हाँ म्यूजिक फील्ड में बहुत सारे प्लान है, तो धीरे धीरे उनको करेंगे। पहला अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली बेसिला को एक बेस्ट म्यूजिक स्कूल बनाना, और ऑनलाइन अच्छे से फ्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वर्कशॉप करना, और मे बी और भी चीजें करना, मे बी क्या पता बेसिला का फेस्टिवल भी हो। धीरे धीरे सब चैनल पे दिखेगा आप लोगों को। ब्रदर, आप दोनों कब से म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हो? तो यार हमें हो गए काफी साल, लाइक 8-9 साल तो आराम से हो गए दोनों को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आर यू गोना रिलीज द हाइब्रिड ट्रैप इंट्रो दैट यू यूज्ड टू यूज फॉर योर ओल्डर वीडियोस? तो ये हमें बहुत बारी आया कि हमारा इंट्रो ट्रैक को रिलीज करो, तो हम डेफिनेटली उसको करने वाले हैं। अभी उसकी जो प्लगइन्स है और वो सब चीजें हैं, वो विंडोज के लैपटॉप में और मैक में उसको शिफ्ट करने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो अभी इसलिए हम उसको नहीं निकाल पा रहे हैं। और उसके आगे लिखा है, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड कम लाइव एंड गिव रिव्यू ऑन योर ट्रैक ऑन यूट्यूब, दैट वुड बी फन एंड विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ things and fucking release the track already। तो ट्रैक भी रिलीज करेंगे और फीडबैक भी देंगे जल्दी, बस थोड़ा टाइम मिल जाए तो पक्का करेंगे ये सब चीजें। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, आप में से कोई BGMI वाला है क्या? तो आई थिंक BGMI या PUBG वाली वो गेम की बात करें तो मैं तो अब नहीं खेलता। पिछले साल तक मैं बहुत CSGO खेलता था, मेरी छूट गई क्योंकि टाइम नहीं मिलता। और तू कुछ गेम खेलता? मैं गेम नहीं खेलता बिल्कुल भी, पहले खेलता था बचपन में मैक्स पेन और ये सब, अब नहीं खेलता। अगला क्वेश्चन है हमारे प्रिय मित्र अर्पित मिश्रा का, और वो पूछ रहे हैं 3 लेसन ऑफ लाइफ दैट नो वन टोल्ड यू, क्या है ऐसा? तो मेरे को एक याद आ रहा है अभी कि कंसिस्टेंसी इज की, मतलब किसी ने बताया है नहीं, बट वो यूट्यूब पे कर करके समझ में आया कि कोई भी स्किल अगर आपको सीखनी है तो अगर आप उसको डेली करोगे तो आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। दूसरा यही है कि रिस्पेक्टफुली काम करते रहो अपना, और मतलब उसमें ये मत सोचो कि वो चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज जब हम भी कर रहे थे हमें बिल्कुल भी नहीं था कि इतने व्यूज आएंगे या कम आएंगे, ज्यादा आएंगे। हम फन में करते गए और वो चीज खुद ही बढ़ती गई, और ना हमने कभी किसी को इतना स्पैम करा कि हमारे ये चीज करो। बहुत थोड़ा बहुत कभी करा हो बीच में तो करा होगा, बट वैसे हमने बिल्कुल स्पैम नहीं करा, वो चीज बस धीरे धीरे खुद ही ग्रेजुअली ग्रो कर गई। और जो एक और चीज मुझे लगेगी जो कि हम दोनों ने एक्सपीरियंस करा कि हम दोनों घर वालों से थोड़ा दूर रहते हैं, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो हमें एक्सपीरियंस करके आई है। वो हमें घर पे कोई बोल देता कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो ऐसी नहीं आती, वो हमें एक्सपीरियंस करके आई। ये बहुत सही चीज है। तो पहली चीज कंसिस्टेंसी, दूसरी चीज अपनी चीज को बस रिस्पेक्ट करो और उसमें बिलीव करो, और तीसरी चीज जो हमें लगती है वो है कि डेफिनेटली अगर आप 18 साल के बाद या फिर आपका स्कूल खत्म होता है, आपको थोड़ा टाइम के लिए घर से अलग होकर काम करना चाहिए। डेफिनेटली घर वालों के साथ भी टाइम बिताना जरूरी है, बट अगर आप दूर रहते हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, या तो आप बिगड़ते हो या आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हो, यही दो चीजें होती है। तो अगला क्वेश्चन है, सर आपने म्यूजिक करियर का फर्स्ट वर्क कैसे लिया और उसको अच्छा रिजल्ट कैसे दिया? तो मेरा म्यूजिक का फर्स्ट वर्क था कि किसी रैपर ने मेरे को डीएम करा था और उसने मेरे से पूरी बीट बनवाई थी। तो उस टाइम मेरे को डिसेंट म्यूजिक बनाना आता था, तो मैंने उनको वो चीज सबमिट कर दी थी और दे दिया था। वही मेरा पहला वर्क था जो मैंने कॉलेज में करा था। तेरे साथ क्या था? मेरा म्यूजिक का सच पहले मेरे पास ऐसा कोई म्यूजिक रिलेटेड काम नहीं आया, मैंने ऐसी खुद ही ढूंढ के पहले आर्ट वर्क बनाने शुरू करे थे, और उसके बाद म्यूजिक रिलेटेड काम जो था वो मैंने कॉलेज से ही करा था। कि जब मैं कॉलेज में आ गया तो मैं लाइव साउंड का काम, म्यूजिक फील्ड में और जैसी चीज होती है, जैसे लाइव म्यूजिक, लाइव बैंड, इनको कैसे देखते हैं, इनको कैसे कंट्रोल करते हैं, वो चीज एड में काम करना, ये सब करा था। और अब हम जाके म्यूजिक में मिक्सिंग, मास्टरिंग और प्रोडक्शन वाले काम करते हैं। पहले मैंने नहीं करा था उससे पहले ऐसा कभी। तो एक और उन्होंने ये चीज पूछी कि अच्छा रिजल्ट कैसे दे, तो डेफिनेटली आप अपने क्लाइंट से पूछो उन्हें क्या चाहिए, किस टाइप का चाहिए, क्योंकि बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिसकम्युनिकेशन होगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती होगी। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग ना डरते हैं, वो सोचते हैं कि
मैं अच्छा काम नहीं दे पाऊंगा क्लाइंट को, ये होगा वो होगा। बट जब आप स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास कोई क्लाइंट आता भी है तो वो भी बिगिनर होने वाला है, तो कभी भी ये मत सोचो कि मैं अच्छा काम नहीं दे पाऊंगा। आप जितना भी दोगे दैट इज फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू 10K व्हाट हैव यू गाइस लर्नड एंड हाउ हैव यू चेंज्ड एज ह्यूमन? का आंसर तो मेरे हिसाब से तो ये है कि जब YouTube पे हमने 10K तक पहुंचाया तो वो भी एक काफी ज्यादा, मतलब लोग सोचते हैं कि YouTube बहुत फन है, मजे में हो जाएगा, बट उसको भी एक, जैसे डेली आप कोई भी जॉब जाते हो तो डेली उस चीज को कंसिस्टेंटली करता रहता है। वही चीज हमने भी YouTube से सीखने को मिली कि दूर से दिखता है फन है, बट काफी मेहनत भी जाती है, बट मेहनत करने में मजा भी आता है क्योंकि खुद से करना चाहते थे। और एज अ ह्यूमन हमने क्या ग्रो करा वो तो यही है कि मतलब हमें समझ आया कि हर एक बंदा मतलब लगा हुआ है म्यूजिक बनाने में, तो एक एम्पैथी भी आती है लोगों के तरफ से, और एक मतलब आप थोड़े हम्बल भी हो जाते हो लोगों के अराउंड की। मतलब पहले हम होते थे बहुत ज्यादा फन में रहते थे, अब हम सबकी एक मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसकी एक रिस्पेक्ट आ जाती है कि वो भी कितनी मेहनत कर रहा है अपनी चीज को ग्रो करने में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर पेरेंट व्यूज अबाउट यू व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर? ऐसा नहीं था कि मतलब हम एकदम से कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए और हमारे पेरेंट के व्यूज आ गए उस पर जैसे एकदम से बैच मिल गया म्यूजिक। तो ऐसा कभी भी नहीं था। इट्स जस्ट कि हम लोग स्कूल में थे, हम लोग म्यूजिक बनाते रहते थे और उनको भी दिख रहा था कि ये लोग सीरियसली म्यूजिक कर रहे हैं। अगर आप ये करोगे थोड़ी देर म्यूजिक कर रहे हो फिर खेलने चले गए फिर कुछ और करने लग गए तो वो भी इतना सीरियस नहीं होंगे। हम सीरियसली म्यूजिक कर रहे थे स्कूल टाइम में तो उन्होंने भी कभी रोका नहीं। तेरे लिए कुछ अलग है? नहीं, मेरे लिए भी सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी? और इसका मेरे ख्याल से आंसर ये है कि स्टार्टिंग के 1 या 2 महीने बहुत दिक्कत होती है। जैसे हमें भी वीडियोस अपलोड करनी थी वीक में 2 बार, तो मैं बहुत दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में, बाद में एक हैबिट बन जाता है आई थिंक। मतलब आप क्या करते हो जब आप कोई भी चीज, हम स्टार्टिंग में पहले 1 साल हम भी बहुत ही कभी भी निकाल दिया और टाइम पे, कभी किसी दिन निकल गया, किसी दिन बन गई तो डाल दी, अगले दिन नहीं डाली। बट जब हम कंसिस्टेंट हुए तो सेम चीज दिक्कत तो होती है, बट क्या होता है कि आप कोई ना कोई वे ढूंढ लेते हो कि उसको कैसे उतने टाइम फ्रेम में खत्म करना है। अगर आप मानोगे 1 हफ्ते में एक ही वीडियो बनानी तो आपसे एक ही बनेगी। अगर आपने कर दिया 2 तो आप 2 भी फिगर आउट कर ही लोगे 1-1.5 महीने के अंदर कि 2 बनानी है तो कैसे बनानी है। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग बिसाइड म्यूजिक प्रोडक्शन इफ एनी? तो हम लोग बस म्यूजिक प्रोडक्शन ही करते हैं और उसके अलावा भाई फन मारते हैं और कुछ नहीं करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज नहीं होता दोनों में कभी? तो एज सच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बट हाँ डेफिनेटली अगर हमें किसी भी आइडिया पे एक्शन लेना है तो जब तक दोनों की हाँ नहीं होगी तब तक हम उस चीज पे काम नहीं करते। और आई थिंक अगर आप एक बेसिक से बेसिक पार्टनरशिप के रूल्स भी जानते हो तो उसमें भी अगर दोनों पार्टनर्स रेडी नहीं होते तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। और मुझे लगता है स्टार्टिंग में शायद से होते भी होंगे कि मुझे कुछ मन है और उत्कर्ष को मन नहीं है, तो हम थोड़ा सा अपने दिमाग में बना लेते होंगे यार अबे यार ऐसा क्यों हो रहा है। बट फिर धीरे धीरे हमें समझ आ गया कि नहीं, मतलब अगर दोनों सही है, दोनों को सही लग रहा है तो ही कुछ फायदा है, वरना एक बंदा इम्पोज करेगा ज्यादा चीज किसी और के ऊपर तो उसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला। तो कंफ्लिक्ट नहीं होते इतने। ऑलराइट गाइस, तो हमारे बारे में बहुत बात हो गई, अब बात करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में और म्यूजिक प्रोडक्शन के क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वर्कशॉप कब होनी है? तो जल्दी ही होनी है, टाइम लगेगा बट हाँ आएगी जरूर। यूट्यूब करेंगे बिल्कुल एक। आप लोगों ने बहुत ज्यादा, हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि उस पर इतने व्यूज भी आएंगे और इतनी लंबी वीडियोस थी वो, तो डेफिनेटली एक और वर्कशॉप करेंगे जैसे हमें टाइम मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप किस टाइप की वर्कशॉप चाहते हो और इस बारी क्या चाहते हो, उसमें म्यूजिक प्रोडक्शन रिलेटेड हो, मिक्सिंग रिलेटेड हो या साउंड डिजाइनिंग रिलेटेड हो, तो जल्दी से कमेंट करो। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ टू गेट माई सॉन्ग फेमस ऑन यूट्यूब विदाउट एनी पेड प्रमोशन एंड ऑल्सो व्हेन आई सिंग फॉर माई सॉन्ग देन आई जस्ट हैव अ 300 रुपीज कॉलर माइक, सो कैन आई गेट अ हाई क्वालिटी विदाउट यूजिंग एक्सपेंसिव माइक? पहला क्वेश्चन देखो बहुत ही वैसा है कि सब ये लोग पूछते हैं और हम भी ये चीज पूछा करते थे 1 साल पहले कि फेमस होने के लिए यूट्यूब पे या व्यूज लाने के लिए क्या करना चाहिए, कोई पेड प्रमोशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मे बी जिसको पता है कि कैसे करते हैं उसके लिए काम करे। हम लोगों ने पेड प्रमोशन कभी नहीं करी, बस हम लोगों का था कि कंसिस्टेंट रहो और वीडियोस निकालते रहो। 300 रुपए का कॉलर माइक है मेरे पास और आई गेट अ हाई क्वालिटी विदाउट यूजिंग। और अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मुझे एक्सपेंसिव माइक लेना चाहिए तो ही मैं अच्छी क्वालिटी निकाल पाऊंगा, क्या मैं 300 से अच्छी क्वालिटी नहीं निकाल सकता? डेफिनेटली अगर एक्सपेंसिव माइक होगा, एक आप अच्छी क्वालिटी का माइक यूज करोगे, आपके लिए मिक्सिंग ईजी होगी, क्वालिटी इजीली आएगी। पर अगर आपको ये चीज रोक रही है कि नहीं मैं एक्सपेंसिव माइक ही लूंगा तो ही अच्छा ऐसा होगा, तो हमने खुद ऑथन के साथ काम करा था और उनके जो सबसे फेमस गाने हैं वो उनके फोन से बने हैं और इनफैक्ट उनके कई गानों ने मिलियन क्रॉस करे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सर जी मैं एबल्टन में यूएसबी माइक AKG लायर को कनेक्ट करते हैं तो सर साउंड रिकॉर्डिंग करने के बाद साउंड जब सुनता हूं तो साउंड अटक के आती है, सर प्लीज मी टिप्स और सैंपल रेट के बारे में। और लैपटॉप में 4 GB रैम और 500 GB ये उसमें ही एबल्टन यूज करते हैं। इससे मुझे समझ आ रहा है कि उनके शायद से कुछ दिक्कत होती है, उनका अटक रहा है माइक से रिकॉर्ड करते हुए। तो हमने वर्कशॉप बनाई है तो उसका लिंक है यहाँ पर, तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लो और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो बफर साइज, सैंपल रेट और क्यों लैग करती है आपकी, क्यों लेटेंसी आती है, ये सब चीजें आपको समझ आ जाएगी।
और अगर आपका डाउट है कि 4 GB और 512 GB में मैं 32 बिट एक कंप्यूटर में म्यूजिक बनाऊं ना बनाऊं, तो हमने 2 GB रैम वाली कंप्यूटर से शुरू करा था आई थिंक हम दोनों ने, तो शुरुआत आप 1 GB रैम से भी कर सकते हाँ, हो। मतलब अब तो आप i3 अगर i5 जो भी आपके पास है दैट इज इनफ। हम लोग कोटूडियो पे करते थे तो भी हो जाएगा, और हमने उस पे भी वीडियो बनाई हुई है। तो अगला क्वेश्चन है बेस्ट हेडफोन्स इन 8000 बजट। तो हमारी तरफ से हम रिकमेंड करेंगे 40X ऑडियो टेक्निका का। How to complete snippets into full track? It gets so boring. By the way, congrats for 10K and good luck for future. Complete करना आई थिंक इसका मतलब यही है कि लूप में फंस जाते हो और उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। उस पे भी ये वीडियो आ रही है, जाके देखो। अगला क्वेश्चन है बेसिला प्लीज आंसर, क्या ना BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन एंड वोल्ट का AI 2x2 gives least good quality and can Sennheiser 200 Pro headphone can give you a clear mix. Please mention my question in your video. Will really appreciate if you can make it happen. तो भाई आपका हो गया हैपन यहाँ पे। और इसी के साथ साथ BM800 हमने बहुत बारी लोगों को यूज़ करते हुए देखा है और अच्छी क्वालिटी भी आ जाती है उससे। और वोल्ट का जो हमने पर्सनली यूज़ नहीं करा, ना ही Sennheiser 200 हमने यूज़ करें पर्सनली, पर अगर आपको ये डिसेंट लग रहा है और आपके बजट में आ रहा है, अभी के लिए आप इसको ले लो। अगर आप थोड़ा इसको बढ़ा सकते हो तो डेफिनेटली हम हमेशा M40X बोलते हैं, और इंटरफेस के लिए भी हम ऑडियंट का इंटरफेस रिकमेंड कर रहे होते हैं। बट अगर आपके जो भी बजट में आ रहा है लो और गाने निकालो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेस्ट ऑडियो इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया एंड विच कॉलेज यू बोथ वेंट फॉर म्यूजिक। सो हम दोनों गए थे CMR यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर में है, वहाँ से अपने साउंड इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करी है, बट अभी तक लेने नहीं गए। और बेस्ट ऑडियो इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया क्या लगता है? नहीं पता यार, मतलब पर्सनली हमने और कोई कॉलेज ट्राई नहीं करा और हमें नहीं पता पर्सनली, क्योंकि हमने और ऐसे कोई हमारे दोस्त नहीं है जो और इंस्टीट्यूट में गए हो, तो हम ऐसे एक को पिक नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन है इफ वी वांट टू ट्यून अ सॉन्ग इन अ की शुड वी पिच एवरी एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर की। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप कॉर्ड्स ले रहे हो गाने की तो उसको आपको जरूर करना पड़ेगा, मेलोडी है उसको जरूर करना पड़ेगा गाने में। पर अगर आप चाह रहे हो कि स्नेयर भी एकदम, अगर मेरा सी मेजर में तो किक भी सी में हो, स्नेयर भी सी में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्रेशन। तो भाई कंप्रेशन के लिए ये वाली वीडियो देख लो, इधर तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। हाउ टू इम्प्रूव मिक्सिंग स्किल्स एंड एनी सीक्रेट ट्रिक। तो बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है हमारे पास, जो कि है कि रोज बैठो और बनाओ, मिक्सिंग करो ढेर सारी, वो खुद ही इंप्रूव हो जाएगी। और उसी का एक और सीक्रेट ट्रिक ये है कि एक डिसेंट सा हेडफोन ले लो और बस मिक्स करो। और तो मेन ट्रिक भूल गया क्या? बेसिकली को सब्सक्राइब ठोको। बेसिला को सब्सक्राइब ठोको। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है बेस्ट प्लगइन व्हिच यू यूज इन एवरी सॉन्ग। कौन सी है भाई? EQ कंप्रेशन, और मेरे को पर्सनली OTT बहुत पसंद है, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट तो लिमिटर है। अगर गाने में लिमिटर ना लगाओ तो गाना फटता रहेगा पूरे टाइम। तो फैब फिल्टर का L2 वो बहुत सही है। और इसी के अलावा कोई अगर उस पे पूछ रहा हो सिंथ वाली प्लगइन, यार सीरम बहुत सही है। अगला क्वेश्चन है प्लीज सजेस्ट सम गुड चैनल। तो यार चैनल के लिए ना क्या करते हैं, जल्दी से फोन खोलते हैं और जल्दी से दिखाते हैं हमने क्या क्या सब्सक्राइब करा है, तो हम आपको बता देते हैं। बिकॉज हम ये हमेशा कहते हैं कि हमारा चैनल मत देखो, और लोगों के भी चैनल्स देखो, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। इंडिया में बात करें तो यार डेफिनेटली मिक्स विद वासुदेव, वो बहुत अच्छे मिक्सिंग ट्यूटोरियल बना रहे हैं। देव नेक्स्ट लेवल, ड्रीम आर्ट, इंसोमेनियक और भी बहुत सारे हैं। मतलब हम लोग बहुत सारे लोगों को इंडिया में देखते हैं, पहले पता भी नहीं था कि इंडिया में चैनल भी है। और रही बात बाहर की, तो बाहर के इन द मिक्स फॉर मिक्सिंग प्रोडक्शन के लिए आप देख सकते हो ओवर सैंपल, और अगर साउंड डिजाइनिंग अच्छी करनी है तो आप देख सकते हो XLNT, एक्सेलेंट साउंड। और इसके अलावा अगर आपको व्लॉगिंग भी पसंद है लोगों को देखना, तो यार हिप हॉप में साइमन सर्वीडा, काइल बीट्स, और मतलब बहुत सारे हैं, तो आप उन सबको देख सकते हो। FL स्टूडियो टिप बहुत अच्छा चैनल है। तो ये बहुत सारे चैनल है यार, हम एक को रिकमेंड नहीं कर सकते। इन सबको जाके देखो, और हम तो सबको देख रहे होते हैं, जो भी हमें अच्छे लगती वीडियो हम देखते हैं जाके। Shouldn't producer get as much as recognition as the rapper who rap on their stuff? तो बेसिकली अगर इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है कि हर एक रैपर भी पॉपुलर नहीं होता है। तो हर एक रैपर को अपना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ता है, कंसिस्टेंसी या कुछ भी, जिससे वो पॉपुलर होते हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर आपको भी फिर रैपर के पीछे नहीं भागना, आपको देखना है कि क्या ऐसा मैं करूँ कि एज अ ह्यूमन, एज एन आर्टिस्ट मैं ज्यादा पॉपुलर हो पाऊँ। ये बहुत सही आंसर दिया, बिकॉज अगर मैं भी होता मैं ये आंसर नहीं दे पाता। बट अगर आप एक अच्छे प्रोड्यूसर हो, अच्छे प्रोड्यूसर हमारा मतलब है कि आपने एक अपनी डिस्टिंक्ट साउंड बनाई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उतने रिकॉग्नाइज ना हो जितना एक रैपर या एक सिंगर या एक म्यूजिशियन हो कोई और। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक कि रैपर को बीट प्रोडक्शन सीखनी चाहिए क्या, और अगर सीखना चाहिए तो उससे कैसे शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें वो रैपिंग को भी टाइम दे पाए और बीट प्रोडक्शन को भी। तो देखो शेड्यूल तो यार काफ़ी मतलब एक सब्जेक्टिव चीज़ है कि आप क्या क्या काम कर रहे हो उस हिसाब से बनाओ। डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, तो हम एक स्पेसिफिक शेड्यूल तो नहीं बता सकते।
बट इसी के साथ अगर आप देखोगे व्हाट डू यू थिंक कि रैपर को बीट प्रोडक्शन सीखनी चाहिए, तो हाँ सीखनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको आती होगी तो आप बीट प्रोड्यूसर को बाद में बता सकते हो कि यार ऐसे नहीं ऐसे चेंजेस करो, तो कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाएगी एक रैपर के बीच में और एक बीट प्रोड्यूसर के बीच में। बट अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि क्या मैं फेमस हो पाऊंगा अगर मेरे को बीट प्रोडक्शन नहीं आती, तो इसका सिंपल सा आंसर, ऐसे बहुत सारे रैपर्स हैं जिनको बीट प्रोडक्शन का कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर आपको आती होगी तो जैसे कार्तिक ने बताया, आपको ईजी हो जाएगा अपने प्रोड्यूसर को मैसेज या कुछ भी कम्युनिकेट करना। बट हाँ, आप फेमस होना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको बीट प्रोडक्शन आती हो। अगला क्वेश्चन है यामाहा HS8 वर्सेस KRK Rocket 8। तो हम पर्सनली KRK Rocket 8 यूज करते हैं और ऐसा नहीं है कि हमें यामाहा HS8 से कोई दिक्कत है, हमने वो भी यूज करे हैं और वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको थोड़ा ज्यादा फ्लैट चाहिए रिस्पॉन्स तो आप यामाहा HS8 ले सकते हो, अगर आपको ज्यादा पंची और लो एंड थोड़ा ज्यादा बूमी चाहिए तो आप KRK ले सकते हो, बिकॉज उसमें थोड़ा कलर्ड बेस है लेकिन वो कई बार हेल्पफुल होता है अगर आप EDM सॉन्ग्स या हिप हॉप सॉन्ग बनाते हो। ऑलराइट गाइस, तो अब बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सब जानना चाहते हैं, क्या म्यूजिक से पैसे कमा सकते हैं, तो जल्दी से बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम योर बीट्स इन इंडिया। तो भाई हमारी बीट से नहीं कमाओगे पैसे, तो गलत बात कर रहे हो तुम लोग, हमारी बीट के पैसे कमाने तुम्हें, तो भाई कैसे कमा सकते हैं बीट से पैसे? तो बीट से पैसे कमाने के कोई एक तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीका है कि आप लोगों के लिए प्रोड्यूस कर सकते हो, आप रैपर्स के लिए प्रोड्यूस कर सकते हो, आप एड एजेंसीज के लिए प्रोड्यूस कर सकते हो, फिल्म्स के लिए कर सकते हो, फिल्म्स के लिए प्रोड्यूस कर सकते हो, आप बीट स्टार पे अपनी बीट सेल आउट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है भाई अभी मैं इंटरमीडिएट हूँ और मुझे पैसे कैसे कमाऊं या फिर अपने स्किल पे अभी काम करूं। तो देखो ये हमने भी पहले भी बोला था कि लोग सोचते हैं कि अभी मुझे और स्किल इंप्रूव करनी है और स्किल इंप्रूव करनी है। आप जिस भी लेवल पे हो उस लेवल का आपको एक क्लाइंट भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला एकदम से आप पे भी फिल्म का काम आ जाएगा या एक बहुत बड़ा काम आ जाएगा। जो आपका लेवल है क्लाइंट भी उसी लेवल पे आके आपको ढूंढ रहा है, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको एक बड़ा क्लाइंट मिलेगा तो वो उतने ही आपको पैसे भी देगा उस चीज़ के, तब एक अलग चीज़ होती है। बट डेफिनेटली आपको काम आज से ही ढूंढना चाहिए, चाहे आपको 10 दिन हुए प्रोडक्शन करते हुए, आप काम ढूंढना शुरू कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि आप किस अभी लेवल पे हो और मैं तभी पैसे कमा सकता हूँ। आपको बस नेटवर्किंग करनी है, लोग ढूंढने हैं और बात करनी है उनसे, और धीरे धीरे काम आना आपके पास शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितना ही टाइम आप म्यूजिक में देते हो म्यूजिक को सीखने के लिए, उतना ही टाइम आपको म्यूजिक के अंदर पैसे कैसे कमाते हैं उस चीज को भी देना पड़ेगा। तो उसको जितना जल्दी आप अपने म्यूजिक बनाने के साथ शुरू कर दोगे उतना आपके लिए बहुत बेटर है। तो थैंक यू सो मच फॉर इतने सारे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मजा आया सबको आंसर करने में, और जो भी क्वेश्चन हमसे छूट गए हैं उसके लिए रियली सॉरी, हम इतनी बड़ी वीडियो जाती वरना। और अगर आप लोगों के क्वेश्चन छूट गए, आप पहले क्वेश्चन नहीं भेज पाए, तो कमेंट कर दो, हम सबके रिप्लाई करेंगे इस बारी। और क्या करना होता है, और नीचे ना एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा तो उसको फटाफट से ठोक के ग्रे कर दो। तो भाई सब्सक्राइब बटन ठोको, उसके साइड में घंटी भी होती है, उसको भी ऑन करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बट वो उनको बस वीडियो पहुंचती ही नहीं है। तो जाके उस चीज को देखो, जल्दी से ठीक करो। और अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज, तो हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, basehealer.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।